काफी सारे लोग ये जानने के इच्छुक होंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया जाए जिससे बजट डे पे हम अच्छे से ट्रेड कर सके। स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर 25-30 वीडियोस आप देख चुके हो अराउंड बजट। लेकिन बजट में मैक्सिमम लोग आपको ये बता रहे हैं ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करो। यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं, कुछ के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने खुद के पोर्टफोलियो पे लेके रखा हुआ है, और दूसरी चीज होती है इट इज फेयरली इजी टू मेक अ वीडियो जहां पर आप सिंपल सा बता रहे हो कि ये स्टॉक लो, ये स्टॉक मत। लेकिन जैसे कि एक से फेमस सी कहावत होती है जो हम पुराने वीडियोस में कई बार कह चुके हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को ये सिखाते हो कि भैया मछली कैसे पकड़ते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को केवल और केवल एक मछली पकड़ा दे तो उस दिन तो उसका पेट भर जाएगा लेकिन वो जीवन भर भूखा भी रह सकता है। इसलिए मेरा उद्देश्य यह रहेगा कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊं, और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा किस प्रकार से आप अपनी ब्रोकरेज सेव कर सकते हो। उसके लिए इस वीडियो को ना एंड तक देखना, बिकॉज आपको बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप अपने ब्रोकरेज चार्जेस भी सेव कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो बजट आएगा, बिकॉज ये इलेक्शन ईयर है तो ये इंटरिम बजट आएगा। इंटरिम बजट में बहुत मेगा अनाउंसमेंट नहीं होती है, तो जो लोग 2019 के बाद से मार्केट में आए उनको शायद ये नहीं पता होगा और इस बजट को एक कैजुअल बजट के जैसे ही सोच रहे हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे जिसके चक्कर में मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या फिर क्रैश होगा। नहीं, बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। बिकॉज इसको इस तरह से समझिए कि अगर इलेक्शन ईयर है, कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट जो उस समय पे रहती है वो अगर कुछ भी अनाउंसमेंट्स करती है, इट कैन हैव रिपरकशन ऑन द वोटिंग बैंक ऑल्सो। तो ये ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली 3 से 4 सेक्टर्स जो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा फोकस पे रहेंगे। फर्टिलाइजर रहेगा, ट्रैक्टर्स रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल कंजम्पशन। ये 4 वो ब्रॉडर सेक्टर्स रहते हैं जो यूजुअली बजट में इस बार हमारे रहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं रूरल कंजम्पशन को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं वो स्ट्रैटेजीज जो आपको हेल्प आउट करेंगी मार्केट में टिके रहने के लिए और उस दिन स्पेसिफिकली बजट डे पे पैसे बनाने के लिए, तो डे ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहला, आपने अक्सर देखा होगा कि काफी सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, वो एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और एक ही स्ट्राइक प्राइस का पुट को बेच देते हैं बजट के पहले। फॉर एग्जांपल मान लो 21,000 का कॉल और 21,000 का पुट उन लोगों ने बेच दिया। इससे उनका अनुमान यह रहता है कि बिकॉज बजट के पहले वोलेटिलिटी, आईवीज, ये सारी चीजें बड़ी रहती है तो प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। जैसे ही बजट आ जाएगा अचानक से डिप आएगा और वो दोनों बुक करके प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, अगर बजट के दौरान पे एक बहुत बड़ा किसी भी साइड पे मूव आ जाए तो आपका कॉल और पुट, मान लीजिए आपने 20 रुपए पे कॉल बेचा है, 20 रुपए पे पुट बेचा है, हो सकता है आपने जो कॉल बेचा हुआ है वो आ जाएगा 10 रुपए, लेकिन हो सकता है पुट इन द मीनवाइल 90 रुपीज चले जाएगा, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला 3 कंडीशन है। सबसे पहली चीज, अगर पूरे बजट के दिन पे 0.7 से लेकर 0.9% का मूव नहीं आया है जब तक बजट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज है, हम सिंपल सी चीज करेंगे। अच्छा, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ इसको और लाइक जरूर कर देना अगर स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको मार्क कर देने हैं लेवल्स आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, बजट के अनाउंसमेंट के आधे घंटे बाद, याद रखिए आधे घंटे बाद, जब मार्केट थोड़ा उसको पचाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन निकालेगा, आपको उस समय पे कॉल और पुट सेल नहीं बाय करने, बाय करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 21,000 के आसपास निफ्टी है तो 21,000 का कॉल बाय करना है, 21,000 का पुट भी बाय करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर दोनों में से एक साइड जब मूव आता है और आपको 50% उस प्रीमियम का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा दोनों तरफ पे, तो एक जब डिप करेगा दूसरा वहां पर आपको इक्विवेलेंट नंबर का रिटर्न देगा। हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखेंगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि कॉल या पुट जिस तरफ भी ज्यादा बड़ा मूव आया वो 3x तक एटलीस्ट हुआ है, और दूसरे वाले साइड ने अपना 50% जब प्रीमियम घटा दिया, आप उसको काट दोगे तो भी आपको नेट और नेट प्रॉफिट होगा। तो आपको कॉल और पुट बाय करना है। ये इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूं, पोजिशनल नहीं बता रहा हूं। दूसरी चीज, आप उस दिन स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग आपको कब करनी है, स्कैल्पर्स को वेट करना है फॉर एटलीस्ट एन आवर आफ्टर द अनाउंसमेंट। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। 30 मिनट्स आफ्टर द अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से 11, साढ़े 11, 12 तक खत्म हो जाएगा, 11, साढ़े 11 पकड़ लो, तो 1 आवर आफ्टर द अनाउंसमेंट आप स्कैल्प कर सकते हैं। उस समय पे आपको सिंपल सा नोट करना है, अगर ये दो में से कोई भी मेजर पोजीशन होल्ड हो रही है, या तो वीकली हाई या फिर वीकली लो, अगर वीकली हाई वीकली लो के आसपास घूम रहा है या फिर उसको तोड़ रहा है, ये आपको देखना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो रहा है, दैट इज नंबर 1। और दूसरी चीज आप लोगों को ये देखनी है कि जो आपके सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उनके पर्टिकुलरली सेक्टर लीडर्स कैसे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर अनाउंसमेंट हो रही है ऑटोमोबाइल्स की, तो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख लोगे स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, मारुति, वहां पर आप देखोगे वीकली हाई वीकली लो के आसपास वो कैसे
कैसे ट्रीट करें। अगर बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते तो आपको वहां पर स्कैल्प लेना है। अब जब भी स्कैल्प लेते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा ब्रोकरेज बहुत चले जा रहा है, क्योंकि हम बार बार बाय सेल कर रहे हैं, तो ब्रोकरेजेस इतना चले जा रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आप शून्य बाय फिनवेशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज के लिए। जी हाँ, आपको बता दूं ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। सभी सेगमेंट्स में आपको जीरो ब्रोकरेज यहां पर लगती है, चाहे आप इक्विटी में कर रहे हो, फ्यूचर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, किसी में भी कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, डिलीवरी, पूरे जीरो कॉस्ट यहां पर पड़ रहा है। शून्य पे नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको पड़ता है, नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, और साथ में आप ट्रेड कर सकते हो एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स। आरबीआई ने इनको एनबीएफसी लाइसेंस भी दिया। बेस्ट चीज पता है इसका क्या है? एक एआई बेस्ड स्टॉक प्रोडिक्शन टूल इन लोगों ने आप लोगों को देके रखा है, जो कि हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए शेयर्स जो आने वाले दिनों में अप या फिर डाउन हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट अ लॉट। बढ़ते हैं अपनी अगले पॉइंट पे, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है वो ये है कि आप सेक्टरल शॉर्टिंग कर सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल स्ट्रैटेजी होगा, इस पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट्स पे देखना पड़ेगा। देखिए, बजट में हमेशा याद रखिए कुछ सेक्टर्स होते हैं कि जिसके बारे में हमेशा वार्तालाप होती है, और ये जब आप स्क्रीन पे बजट के अनाउंसमेंट के दौरान पे देखेंगे तब आपको दिख जाएगा, अच्छा आज इसके बारे में बात करिए, आज उसके बारे में बात करिए, बिकॉज उन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में बहुत बड़ा वेरिएशंस देखने लगता है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि बजट पे ज्यादा कुछ तो बोला नहीं गया, लेकिन मार्केट का परसेप्शन टुवर्ड्स वन सेक्टर, लेट्स से रियल एस्टेट सेक्टर को लेके अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, तो आपको वहां पर सीधे दिख जाएगा कि रियल एस्टेट के जो टॉप स्टॉक्स होंगे वो कहीं ना कहीं वहां पर एक बियरिशनेस का सिग्नल देंगे। जब आपको ये चीज दिख रहा है कॉमन कि सारे के सारे स्टॉक्स अपने मोर और लेस अपने सपोर्ट्स तोड़ रहे हैं, वहां पर जाके आप डे ट्रेडिंग में शॉर्ट्स बना सकते हैं, और वहां पर केवल और केवल आप 1% के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको दिखता है कि यार एनबीएफसीज के लिए अच्छा अनाउंसमेंट नहीं हुआ और एनबीएफसीज गिर रहे हैं, तो यहां पर आप स्टॉक स्पेसिफिक तो जा सकते हो, साथ में अगर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना है तो इंडाइसेस, क्योंकि एनबीएफसी का एक कोर इंडाइसेस फिन निफ्टी में काफी ज्यादा वेटेज रहता है, अब वहां पर जाके भी ट्रेड कर सकते हो। याद रखो, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल और केवल सिंपल सी चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी उस दिन अपने डिराइव कर सकते हो। कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया उस दिन बैठ के हम दिन भर ऑप्शन सेलिंग क्यों ना करें, क्योंकि ये केवल और केवल प्रोफेशनल्स के लिए रहती है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है बिकॉज आईवी ड्रॉप होगा तो कहीं ना कहीं हम ऑप्शन सेल करेंगे तो ढेर सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड भी कुछ स्ट्रैटेजी की स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारे